बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस गुफ्तगू में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन के क्या वजूहात हैं, विच इज़ द लीडिंग काज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। डिप्रेशन, मायूसी और अफसरदगी आज के दौर का बहुत ही संगीन मसला है जो हर उम्र, हर तबके के अफराद को मुतासर कर रहा है। ये कोई नई बीमारी नहीं बल्कि हर ज़माने के लोगों को इसने मुतासर किया है, यहाँ तक कि पैगंबर भी इससे महफूज न रह सके। यह भी एक हकीकत है कि दुनिया की ज़िंदगी में कोई भी इंसान रंजो गम, मसाइब व आलाम, आफात व नाकामी और नुकसान से बेखौफ और मायूसी से महफूज नहीं रह सकता है। डिप्रेशन की बीमारी मगरबी दुनिया में बहुत ही आम है। अगर मुबालगा न होगा तो मैं यह कहने में हक जानिब हूँ कि 10 में से 8 लोग इससे मुतासर नज़र आते हैं। गर्च मगरबी दुनिया ने इस मसले के इलाज के लिए कदम कदम पर बहुत सारी क्लिनिक्स भी कायम की है, लेकिन इसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। मैंने बजाय खुद कितने ही नौजवानों को खुदकुशी करते हुए देखा क्योंकि अपनी ज़िंदगियों से मायूस थे। चंद माह पहले जब मैं कश्मीर में था, मैंने बच्चों, नौजवानों और बालिग अफराद में इसके न सिर्फ आसार देखे बल्कि मायूसी और डिप्रेशन ने उन्हें ज़हनी तौर माऊफ कर रखा है। कश्मीर में ये पहले इतना आम नहीं था, मगर गुज़श्ता 30 साल मुसल्लह शोरिश या जद्दोजहद और मनशियात, बेरोज़गारी और मुख्तलिफ ड्रग्स और मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल ने इसमें हद से ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया है। मोबाइल फ़ोन तो एक बीमारी इख्तियार कर चुके हैं। बच्चे अपने माँ बाप से टेलीफोन छीनकर मकान के किसी कोने खुदरे में बैठकर उसका माइक ऑफ करते हैं और उसके बाद वो गेमें खेलना शुरू करते हैं। मजाल है कि वो आपकी कॉल का जवाब दें, which leads to many problems like poor performance and a decrease in mental health. And due to this mental health issue, today generation also get attached to drugs, gets away from society and their family members. Mental health, which is a serious issue, is growing fastly in Kashmir. Cyber relationship is also a common phenomenon, and most of the use of this app causing the depression and other issues as well. So we need to be very careful to use also this latest technology. It is good if you want to use it in a proper way. जब हम डिप्रेशन के वजूहात को समझने और हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर करते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती हैं। इनमें सबसे पहले मादी ख्वाहिशात हैं। दिन रात आज का नौजवान इसमें लगा है कि वो कब न किस टाइम मिनट में मिलियनेयर बन जाए और फिर वो खुशी और धूम की ज़िंदगी गुजारे। मगर खुशी या हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको कहीं दुकान से ख़रीदा जा सके। ये एक अनमोल शय है जो अल्लाह की तरफ से इंसानों को वदीयत की जाती है। वरना कितने ट्रिलियनर लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ अजीरन बनी हुई हैं। हमारे सामने इसकी बहुत सारे मिसालें मौजूद है। फिर ये है कि दुनियावी नाकामियाँ, ताल्लुकात में दरारें, इज़्दिवाजी ताल्लुकात में जो मतलब सर्द महरी और रूहानी खला, वो बुनियादी असबाब हैं जो इंसान को अफसरदगी या डिप्रेशन की जानिब धकेल देते हैं। मौजूदा दौर में मादियत पसंदी और खुदा से दूरी इंसान को ज़हनी दबाव में मुब्तला करने का सबसे बड़ा मसला है। इंसान ने दुनियावी ख्वाहिशात की दौड़ में खुद को ऐसा उलझा दिया है और जब इन ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन नहीं तो वो मायूसी का शिकार हो जाता है। मगरबी दुनिया में डिप्रेशन का एक अहम उनसर फहश
म्यूज़िक भी तस्वुर किया जाता है। जब आप रास्ते में चलते हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान वो डंग डंग सुन रहे होते हैं, और फिर वो कभी किसी ट्रक के नीचे आकर मेरे हिलाक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वो ये म्यूज़िक जो है, ये फहश किस्म का म्यूज़िक उनके ज़हनी तवाज़ुन को भी बिगाड़ देता है। और इस तरह से एक और अंसर जो या मगरिबी सिंगल पेरेंट्स है, बिन बाप के बच्चों का पैदा होना, फिर उनकी नगाहदश्त, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो कोई कारनामा अंजाम नहीं दे पाते हैं, न वो माशरे में अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। गरचे यहाँ पर उन सोशल वर्कर्स हैं, सोशल सोसाइटीज़ हैं, सोशल सर्विसेज है जो उनके लिए दिन रात खिदमत में मसरूफ़ है, मगर यह चीज़ें उनको वो नहीं फराहम कर सकती हैं जो माँ बाप फराहम कर सकता है। बहरकैफ वो भी माशरे में फिर मायूस होकर कोई कारनामा अंजाम नहीं दे पाते हैं, और यही नौजवान कुछ ऐसे हो जाते हैं कि फिर जब कोई कारनामा अंजाम नहीं दे पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, यही फिर खुदकुशी की जानिब माइल हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से वजूहात हैं जिनका तज़किरा किया जा सकता है, मगर एक चीज़ जो मैंने देखी वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम में इसका नुमाया फ़र्क देखने को मिलता है। गैर मुस्लिम रंजो गम के हुजूम में परेशान होकर होश व हवास खो बैठता है और बाज़ औक़ात खुदकुशी करने पर उभर आता है, जबकि मुसलमान बड़े बड़े हादसे का शिकार होकर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, बल्कि चट्टान बनकर इनका मुकाबला करता रहता है। उसकी मिसाल अगर तलाश कर रही हो तो मौजूदा दौर के फ़लस्तीनी अवाम में तलाश की जा सकती है। इन पर जुल्म व सितम के कौन से पहाड़ नहीं तोड़े गए। भारी भरकम आतश भमू और जहाज़ों से उन्हें ज़मीन बोस कर दिया गया। ख़ानदानों के ख़ानदानों को चश्मे ज़दन में आतशी असलहा से बुनकर मन्नू टन मलबे के अंदर दफना दिए गए। टीवी चैनल्स पर हम उनके जो ये सब्र व सबात के इस्तिकामत को देखते हैं, हम भी चीख उठते, या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। मगर वो ये सोचते हैं कि खुदा का कोई काम हिकमत और मसलहत से खाली नहीं, और ये सोच कर कि खुदा जो कुछ करता है अपने बंदे की बेहतरी के लिए करता है, यकीनन इसमें खैर का पहलू होगा। इस तरह की तकदीर से मोमिन व मुस्लिम को एक ऐसा सुकून व इत्मीनान हासिल होता है कि गम की चोट में भी उसको लज्जत आने लगती है, और तकदीर का यह अकीदा हर मुश्किल को आसान बना देता है। यही रब कायनात का इरशाद है कि जो भी मसाइब रोए ज़मीन पर आते हैं, या आज जो भी आफतें तुम पर गालिब आती हैं, वो सब इससे पहले कि हम उन्हें वजूद में लाएं, वो सब एक किताब में लिखी हुई है, महफूज है और तयशुदा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बात खुदा के लिए आसान है, ताकि तुम अपनी नाकामी पर गम न करते रहो। सूरह हदीद आयत 30-32। मगर मसला ये है कि कितने मुसलमान आजकल अपने दीन का फॉलो करते हैं और इन आयात की तिलावत करते हैं जहां उनके ईमान को जला नसीब हो। यानी तकदीर पर ईमान लाने का एक फ़ायदा ये है कि मोमिन बड़े बड़े सानिहा को भी क़ज़ा व क़दर का ही फैसला समझकर अपने गम का इलाज कर लेता है और परेशान नहीं होता। वह हर मामले की निस्बत अपने मेहरबान खुदा की तरफ करके खैर के पहलू पर निगाह जमा लेता है और सब्र व शुक्र करके हर शर में अपने लिए खैर निकालने की कोशिश करता है। मोमिन का मामला भी खूब है, वो जिस हाल में भी होता है खैर ही समेटता रहता है। अगर वो दुख या बीमारी और तंग दस्ते दो चार होता है तो सुकून के साथ बर्दाश्त करता है और आजमाइश इसके हक़ में खैर साबित होती है, और अगर इसको खुशहाली नसीब होती है तो शुक्र करता है।
اگر کوئی غم لاحق ہوتا ہے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ جو ہر مسلمان کو ہر حال میں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، میں فکر اور پریشانی سے، عاجزی و سستی سے، کنجوسی اور بزدلی سے اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں انہی باتوں پر اس کا اختتام کروں گا۔ نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔